यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चैत्र नवरात्र के मौके पर राज्य के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत चैत्र नवरात्र और रामनवमी के मौके पर यूपी के सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन करवाए जाएंगे। तमाम मंदिरों में 9 दिन तक रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा। इसके लिए यूपी के संस्कृति सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी किया है। मंदिरों में होने वाले आयोजनों के लिए राज्य सरकार हर जिले को 1-1 लाख रुपए का फंड भी देगी। इतना ही नहीं, धार्मिक कार्यक्रमों के समन्वयन के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। संस्कृति विभाग की दलील है कि इन धार्मिक आयोजनों के जरिए स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आयोजनों के लिए कलाकारों के चयन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की कमेटी को सौंपी गई है और चुने गए कलाकारों को 1 लाख रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। योगी सरकार का धार्मिक ऐलान जारी होते ही इस पर सियासी घमासान भी मच गया। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी कमान संभाली समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने। पहले भी रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के इस फैसले को दलित विरोधी और महिला विरोधी बताया। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। धर्म और सियासत की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूदे और योगी सरकार के फैसले पर तंज भरे लहजे में ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको पूजा पाठ करने की नसीहत दे डाली। तो आप भी उसमें बैठिए। अखंड रामायण तो जहाँ होती है, जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ श्री हनुमान जी आते हैं, जहाँ श्री हनुमान जी आते हैं, तमाम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी नाम सुना। लेकिन कई सारे लोग, सपा के लोग, मौलाना लोग वो करेंगे तो संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। वो भी आकर के रामचरितमानस का पाठ करें, शुद्ध हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उनको। अभी जो मन में विकार है वो सब दूर हो जाएगा। अब चूंकि मामला धर्म से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष के ज्यादातर नेता इसके विरोध में कड़ी प्रतिक्रिया देने से बचते दिखे। वहीं कांग्रेस नेताओं का रुख इस फैसले पर बटा हुआ दिखा, क्योंकि प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की तैयारी कर रही है। सवाल सिर्फ एक रख जाता है कि जो पूजा हो वो लोग अपने आप करें, ढंग से करें, वातावरण अच्छा हो, और या फिर उसको भी कोई रूप किया जाए, ये कोशिश है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जिनकी भगवान राम में आस्था है वो हर बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम के सुर थोड़ा नरम दिखे और उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। तो बड़ी अच्छी बात है, मंदिर में तो पाठ पहले से ही होता, अब ये कोई नई बात तो है नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि विधानसभा में एक तो भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाए। चैत्र नवरात्र और रामनवमी के मौके पर सरकारी फंड से धार्मिक आयोजन करवाने के फैसले पर मुस्लिम समाज की राय भी बटी हुई दिखी। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने इस फैसले की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज के त्योहारों पर भी सरकार ऐसे आयोजन करवाएगी। मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले वक्त में लाजमी बात है कि दरगाहों के लिए, मज़ारों के लिए, कव्वालों के लिए भी कोई अच्छी खबर आएगी और सरकार दरगाहों के ऊपर भी ऐसे आयोजन कराएगी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि योगी सरकार का ये फैसला रामचरितमानस पर राजनीति करने वाले नेताओं के मुंह पर तमाचा है। मुझको लगता है कि तकलीफ उन राजनीतिक दलों को होगा जो कालनेमी वाला रूप धारण करते हैं, जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले कार्य करते हैं। उन्हीं नेताओं को तकलीफ है और उन्हीं को पेट में दर्द है जो कभी किसी भी धर्म पे राजनीति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानस पाठ से यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा
इसके साथ साथ उसकी जो वातावरण पॉजिटिव जो उससे ऊर्जा एनर्जी जो निकलेगी उस ऊर्जा से आम जनमानस का कल्याण होगा। वहीं बिहार विधानसभा में माइक तोड़ने और गाली देने के मामले में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई की बात भी कह दी और फिर बीजेपी ने खूब हंगामा किया। दरअसल बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन पर गुस्से में माइक तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर अवध नारायण चौधरी ने कार्रवाई की बात कही थी। लखेंद्र पासवान जी, आपने अमर्यादित कार्य किया है। आप जो है माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है। यह गलत है, इसलिए बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। स्पीकर की बात पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई और सत्ता पक्ष पर धमकी देने और लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं। प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष पर सवालों से बचने के लिए दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन ने माइक तोड़ने के आरोपों का बचाव किया और कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक ने उन्हें गाली दी ताकि वो डर कर चुप हो जाएं। सत्ता पक्ष के जो विधायक है सतदेव राम, वो गाली शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। दलितों के साथ इस प्रकार का अपमान और बिहार में बोलने नहीं दिया जाना, जनहित में बात उठाना अपमान है। हालांकि सरकार की तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। जिस माननीय सदस्य ने माइक को तोड़ा, हम तो थे नहीं, लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक में वीडियो भी चला और हम सब लोगों ने देखा। स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष का भी स्वभाव वैसे ही है, तो पक्ष तो लेंगे ही उनका। वहीं गाली देने का आरोप लगने पर सीपीआई एमएल के विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि उन्होंने किसी को गाली नहीं दी है। ये भाजपा के लक्षण है, झूठ बोलना, फरेब बोलना, अफवाह करना। ये वो अपने लक्षण के अनुसार ये बात बोली है। हमने किसी माननीय सदस्य को अपशब्द नहीं बोला है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार एक कार ने खड़ी जीप को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के वलसाड़ में देर रात भीषण अग्निकांड देखने को मिला। यहां 10 कबाड़ गोदामों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नासिक में लड़कियों के 2 गुटों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद के बाद छात्राओं ने बीच सड़क पर एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। एनकाउंटर से डरे एक कैदी ने हरदोई मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। कैदी पुलिस से गोली न मारने का वादा करने की जिद करता दिखा। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर सामान की चोरी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है।